की जानकारी भी मिल रही है। ये बड़ी खबर मोहाली से आपको बता रहे हैं। बिल्डिंग गिरने के मामले में केस दर्ज होता है, बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। मोहाली हादसे में एक महिला की मौत की भी दर्दनाक खबर मिल रही है। सेना एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव काम में जुटी हुई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए, अभी राहत बचाव का दल मौके पर मौजूद है। लगातार मलबे को हटाने का काम चल रहा है, कड़ी मशक्कत की जा रही है। तमाम मशीनें मौजूद हैं, बुलडोजर दिख रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए, क्योंकि इस मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मोहाली में मौत की इमारत का ये तांडव इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, जहां पर एकाएक बिल्डिंग गिर जाती है, एक महिला की मौत हो जाती है, हाहाकार चीख पुकार मच जाता है और बिल्डिंग का जो मालिक है उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लेकिन मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अब वो लोग जीवित पाए जाते हैं या नहीं, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन मोहाली में बिल्डिंग गिरने के मामले में केस दर्ज हो चुका है और मौके पर राहत बचाव दल भी मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, मोहाली में दर्दनाक हादसा हुआ है और 3 मंजिला इमारत गिरने की वजह से आपको बता दें कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल कल देर शाम देखने को मिला। इसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है और कोशिश ये की जाती है कि जो भी लोग मलबे में दबे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। हालांकि एक महिला को बाहर निकाला जाता है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी होती है और अभी भी आशंका है कि कई और लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जब हादसा हुआ उसके बाद की है, यानी कि आज की सुबह की तस्वीर। 2 तस्वीरें आप देखिए, जब हादसा होता है इसके बाद वहां पर मलबा ही मलबा नजर आता है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। ऑपरेशन जिंदगी के जरिए जिंदगी की तलाश वहां पर की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि अगर किसी की सांसें अभी भी चल रही है तो उन्हें जल्द से जल्द बचाया जाए। एनडीआरएफ की टीम हो, स्थानीय प्रशासन हो, लगातार वहां पर मौजूदगी उनकी देखने को मिल रही है और हर कोशिश, क्योंकि मलबे का वहां पर अंबार लगा हुआ है और यही वजह है कि ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचने में भी काफी दिक्कतें वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुमंजिला ये इमारत थी और अचानक से इमारत गिरती है और इसके बाद वहां पर मलबे का ढेर जो है वो नजर आता है। हालांकि अब तक एक महिला की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जबकि और भी कई लोग इसके अंदर फंसे हो सकते हैं, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। आंकड़ा बताया जा रहा है कि 20 हो सकता है, यानी कि 20 लोग जो हैं वो मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। तो बहुमंजिला ये इमारत, इस इमारत में जिम और पीजी की सुविधा भी थी और ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या लोगों की वहां पर कितनी होगी। हालांकि अब तक जो है 20 लोगों के ही दबे होने की खबर वहां पर मिल रही है, जबकि एक महिला की जान जाने की भी खबर अब तक सामने आई है। तो दर्दनाक ये हादसा होता है। मोहाली की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देर शाम अचानक से बहुमंजिला इमारत गिरती है, उसमें कई लोग दब जाते हैं। हालांकि एक महिला की मौत हो गई है, लेकिन अभी भी वहां पर स्थिति जो है लगातार किस तरीके से बनी हुई है हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि ऑपरेशन जिंदगी के तहत किस तरीके से जिंदगी की तलाश अभी मोहाली में हो रही है। मोहाली में बहुमंजिला इमारत जमींदोज, प्रशासन एक्टिव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के मोहाली के सोहाना सैनी बाग के पास शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सोहाना सैनी बाग के पास 6 मंजिला एक बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में करीब 20 लोगों के दबे होने की आशंका है। लोगों को बचाने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। 2 युवती समेत 4 लोगों को बाहर निकाला गया। तो वहीं इस हादसे में अस्पताल ले जाते समय एक युवती की मौत होने की सूचना है। आपको बता दें कि यह हादसा 7 की बिल्डिंग में नींव अधिक खोदने के कारण हुआ और जो बिल्डिंग गिरी उसमें जिम चल रहा था। इमारत गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया। इमारत में ऊपरी मंजिल पर जिम और बाकी मंजिलों पर दफ्तर थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बेसमेंट की खुदाई के दौरान इमारत अचानक गिर गई। मलबे में करीब 20 लोगों के दबे होने की आशंका है। मोहाली के सोहाना में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग
गिरने की खबर है वो सामने आई। फिलहाल इस वक्त आप जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं जहां पर राहत और बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के बिल्कुल करीब ही जो बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है वो हिल गई, जिसकी वजह से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो पूरी तरह से गिर गई। तो वहीं अगर बिल्डिंग की बात करें तो पहली और दूसरी मंजिल पर पीजी था। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में पहली और दूसरी फ्लोर पर पीजी था और तीसरी फ्लोर पर जिम चलाया जा रहा था। बिल्डिंग रेसिडेंशियल बताई जा रही है। रेसिडेंशियल में अवैध रूप से जिम और पीजी का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के साथ बेसमेंट में खुदाई चल रही थी। फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम, जेसीबी मशीन लगातार लगी हुई है। लोग भी सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि कोई भी अंदर फंसा होगा तो निकाल लिया जाएगा। जल्द ही हालात स्थिर हो जाएंगे और आखिर बिल्डिंग के गिरने का टेक्निकल कारण क्या था ये भी पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इमारत गिरने से ललित एक महिला की मौत हो चुकी, जो कि हिमाचल की रहने वाली बताई जा रही है। क्या अपडेट है? अभी कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? कितने लोग अंदर दबे हुए हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार पिछले 15 घंटों से मोहाली के सोहाना में इस वक्त फिलहाल चल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाते चले। आपको बता दें कि फिलहाल अभी सिर्फ उसी एक युवती को यहाँ पर निकाला गया है और जिसे मृत है वो घोषित किया गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो एनडीआरएफ की टीम, उसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्य है वो कर रही है। लगातार पिछले 15 घंटों से यहाँ पर जो बचाव कार्य है वो चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर युद्ध स्तर पर जो बचाव कार्य है वो चल रहा है। और फिलहाल जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है, बताया यही जा रहा है कि 3 से 4 लोग इसके अंदर और फंसे हो सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी है जो यहाँ के स्थानीय निवासी है वो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मलबे के नीचे से सिर्फ एक युवती को ही निकाला गया है और जिसे कल रात को ही निकाल दिया गया था। उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं कि बचाव कार्य है वो चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग का जो लेंटर है उसे फिर से जो जेसीबी मशीन है वो किनारे कर रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भारी भरकम जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह कुछ ही मिनटों में ढह गई और देखते ही देखते है जमींदोज हो गई। फिलहाल इस बिल्डिंग के अंदर उस समय कितने लोग थे इसका फिलहाल कोई जो आंकड़ा है ना तो प्रशासन के पास है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है बताया यही जा रहा है कि जहां पर बेसमेंट के साथ ही जो खुदाई का काम चल रहा था वहां पर कुछ मजदूर है वो फंसे हो सकते हैं। फिलहाल ये भी स्थानीय लोगों का कहना है।